हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 24 फरवरी 2025 में। तो उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करें ताकि हम 100% मार्क्स लाने की कोशिश कर सकें एग्ज़ाम में। तो देखिए, 21 नंबर का आपका आएगा निबंध, पत्र लेखन और जीवन परिचय। निबंध आपका 1 का आएगा जो कि 7 नंबर का होगा। पत्र लेखन आएगा जो कि 4 नंबर का और जीवन परिचय 2 आएंगे, एक पद का और एक गद्य का, 5-5 नंबर का। तो टोटल आपका इससे मार्क्स बनता है 21 मार्क्स का। दूसरा सेक्शन आपका होगा गद्यांश और पद्यांश का। उन पर 3 प्रश्न होंगे और जो कि 12 नंबर के होंगे। संस्कृत गद्य और पद ये आपका 10 नंबर का आएगा और जो अनुवाद होगा उसको दोनों को मिला के बनेगा आपका 21 मार्क्स का। तीसरा खंड आपका आएगा 7 नंबर का। इसमें काव्य खंड होगा जिसमें 3 नंबर के, श्लोक आपका आएगा 2 नंबर का, संस्कृत प्रश्नोत्तर आएंगे 2 नंबर का। इन सबको मिला के बना आपका 7 नंबर। और ये MCQs जो कि आपके 20 नंबर के MCQs क्वेश्चंस आएंगे। चलो हम इसका आपको इम्पोर्टेंट भी बताते हैं। तो निबंध आपका 29वां क्वेश्चन बनेगा निबंध का, जो कि आपको टॉपिक्स मिलेंगे उसमें से आपको कोई एक का करना होगा जो कि 7 नंबर का होगा। तो ये जो टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये ट्रेंड बना आ रहा है हर साल, इसमें से एक आध टॉपिक लिखा ही होता है। अगर आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर में ये फंसेगा ज़रूर। तो पहला है स्वच्छ भारत निबंध जो कि आपका 7 नंबर का आना है। इसमें 5 टॉपिक हमें पढ़ने होंगे जो कि इसमें से कोई ना कोई, अगर आप सभी टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आपका 100% चांसेस है कि इसी से आपका टॉपिक फंसेगा। तो पहला टॉपिक रहेगा स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण, आतंकवाद की समस्या और समाधान। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा 30 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा पत्र लेखन का, जो कि 4 नंबर, इससे अपन का 4 नंबर कवर होते हैं। इसको भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। नियुक्ति आवेदन पत्र, ये टॉपिक है। नियुक्ति के लिए जो आवेदन पत्र लिखेंगे उस पर आपको पत्र लिखना होगा। नेक्स्ट है बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। तीसरा आपको प्रैक्टिस करना होगा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। आगे देखते हैं 26 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। 26 में 2 क्वेश्चन रहेंगे। देखो, एक का रहेगा और एक खा। पहले में आपको जीवन परिचय रहेगा जो कि लेखक का लिखना होगा। दूसरे में आपका खा नंबर के में आपका आएगा जीवन परिचय जो कि कवि का लिखना होगा। दोनों ये भी 5 मार्क्स का रहेगा और ये भी। और जो तीनों ये लिखे हैं वो आपके, अगर तीनों आपने तैयार कर लिए तो आपका 100% इसी में से फंस जाएगा। पहला आपका होगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दूसरा जयशंकर प्रसाद। तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों का हमेशा कहीं ना कहीं अगर ये देखने को मिलता है तो उसके साथ कुछ और ठीक है। इसमें कवि, जीवन परिचय कवि का लिखना होगा। तो अपना पहले 3 है, तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लें। पहला गोस्वामी तुलसीदास का, दूसरा सुमित्रानंद पंत का, तीसरा महाकवि सूरदास का। आपका इससे डेफिनेटली फंसेगा। आपका क्वेश्चन 21वां बनता है महत्वपूर्ण गद्यांश। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको ये 3 चैप्टर से ज़्यादा फंसेगा। आपको इन तीनों चैप्टर के गद्यांश को तैयार करना है। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति। फिर आपका 22 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कि आपकी पद्यांश से होगा। इसमें भी आपको 3 चैप्टर तैयार करने होंगे, सूरदास, तुलसीदास और राम नरेश त्रिपाठी का। इससे भी आपके 6 मार्क्स कवर होते हैं। 23 नंबर का जो कि आपका क्वेश्चन बनता है ये संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश से। इससे आपको 10 नंबर का कवर होगा।
जो कि ये वाराणसी चैप्टर है, इसी में से आपका गद्यांश का फंस सकता है और इसी से पद्यांश का, क्योंकि इस चैप्टर में गद्यांश और पद्यांश दोनों के पैराग्राफ दिए गए हैं। भारतीय संस्कृति, इन दोनों चैप्टर को आपको 100% अच्छे से तैयार कर लेना है। एक गद्यांश का 5 मार्क्स का आएगा और पद्यांश का भी 5 मार्क्स का आएगा, दोनों को मिला के आपके 10 मार्क्स यहाँ से बनते हैं। आगे चलते हैं। और 25 नंबर का जो कि आपका क्वेश्चन बनता है, अपने पठित का खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये सभी शहर का अलग अलग होता है। ये 3 नंबर का होता है खंड काव्य, सभी जिलों में आपके टॉपिक के हिसाब से आपका आएगा। जैसे कि हमारी झांसी में आता है, जय सुभाष का आता है। ऐसे आप अपने ज़िले में देख लें आपका कौन सा आता है, तो आप उसमें से सिर्फ उसी का पढ़ना है। जैसे आपके में अगर मुक्ति दूत का आता है तो आपको इन सभी को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मुक्ति दूत का ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद 27 वाला आपका जो क्वेश्चन बनता है उसमें श्लोक आता है, तो आप ये 2 श्लोक यहाँ लिखे हैं, आप इसको लर्न कर लीजिए। और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें आपके 20 MCQs आते हैं, इसमें अलग अलग टॉपिक से आते हैं। जैसे कि आपका पहला टॉपिक होगा हिंदी गद्य, उसमें आपको शुक्ल युग का और शुक्लोत्तर युग का दोनों का पढ़ना होगा। इससे कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन बनेंगे। और फिर आपको हिंदी गद्य का रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ना होगा, जिससे भी आपके 5 MCQs बनेंगे 5 मार्क्स के। उसके बाद थोड़ा व्याकरण से भी बनेगा, जैसे रस से करुण रस और हास्य रस, अलंकार से अर्थालंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, छंद को भी आप ये तीनों टॉपिक को पढ़ोगे तब आपके 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। आगे चलते हैं। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची और उपसर्ग में ये सारे आपको पढ़ने होंगे। इससे भी आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं MCQs में। संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम तथा तद युष्मद, इन सबको आपको पढ़ने पड़ेंगे। वाक्य का स्वरूप पढ़ना पड़ेगा, वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, विकारी और अविकारी शब्द। ये आपका हिंदी का सभी टॉपिक मैंने बता दिए हैं। और इन सभी टॉपिक की अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। वैसे तो हमारी सीरीज़ शुरू होने वाली है मंडे से, 12 जनवरी से, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।